इसकी नहीं तो मैं बता देता हूं आपको कि अब जहां स्कूटी का वितरण होना है और उसके साथ ही एक प्रदर्शनी लगी हुई है मिशन 2030 मिशन 2030 के लिए, वहां अवलोकन कर रहे हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी। वहां आप देख रहे हैं मिशन 2030 स्क्रीन पर, अगर आपके पास समागम हो रहा है, वहां पर निवाई की जो लोग हैं वहां उन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है, कला प्रदर्शनी। जैसा कि कला महोत्सव अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो कला महोत्सव हुआ था जिला स्तर पे, अब राजस्थान स्तर पर उसी के कलाकारों का एक प्रदर्शनी यहां पर है, जैसे सभी कलाकारों से परिचय कर रही हैं माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, साथ में उनके गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हैं और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री अशोक गहलोत साहब हैं। कुछ देर में वो मंच पर बता देंगे। वहां स्कूटी का वितरण है, 10 स्कूटी है, उनका एक सिंबॉलिक वितरण होगा और अभी उनकी चाबी देने वाले हैं जो स्क्रीन पे आपको शायद दिखाई देगी। कुछ देर बची हुई है बस। हाँ, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ₹1,00,000 मात्र का जो चेक है आजीविका मिशन के अंदर, आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, उसको कुछ चित्र आप तक पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप अनुभव एहसास कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम यहाँ हमारे अतिथियों, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया का शुभागमन होगा, वह क्षण है। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी जानना चाह रही हैं, उन सब बातों का जवाब वहां पर जो लाभार्थी हैं वो दे रहे हैं, उन्हें जो चेक वितरण हुए हैं उस बारे में। ₹1,00,000 के चेक हैं और वहां जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात हो रही है इस वक्त। निवाई जो कि रक्तांचल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, चारों तरफ जहां दादूपंथी आश्रमों का जो आशीर्वाद जहां बरसता है, जिस पर्वत के नीचे गर्म और ठंडे पानी के कुंड हैं, वो निवाई जहां बाबा खाटू श्याम बसते हैं, वो निवाई नगरी जो अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है, साधु सन्यासियों की सेवा के लिए। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मारो राम राम साहब। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद मो है सगला अच्छा हो। दुनिया के कोने कोने से लोग भक्ति, शक्ति, वीरता और अपनायत की धरती राजस्थान में आते हैं। इस धरती को देखने आते हैं, इस धरती के बारे में सीखने आते हैं, यहाँ की पुरानी कहानियां को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ की वीर और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है। आपका प्रदेश कर्तव्य, सेवा और वीरता का मिसाल है। इस प्रदेश पर, राजस्थान पर हमारे पूरे देश को गौरव है। आप बहुत तालियां बजा रहे थे, एक बार मेरे साथ कहिए, जोधपुरिया देव जी की जय, धन्ना भगत जी की जय, अन्नपूर्णा गणेश जी की जय, डिग्गी कल्याण जी की जय। डिग्गी कल्याण जी की कथा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपकी परंपरा का हिस्सा है। आपको याद होगा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए राजा को बहुत तपस्या करनी पड़ी, तभी जाकर वो प्रसन्न हुए। उसी तरह से जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है,
लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, धोती है, जनता जनार्दन है। जनता की सेवा, उसका सत्य, उसका सच्चा अर्थ क्या होता है कि जनता सबसे सर्वोपरि है, परि है, सबसे ऊंची जनता होती है। यही हमारी देश की राजनीतिक परंपरा रही है। आप अगर गांधी जी को देखें, जिसने देश की राजनीतिक नींव डाली, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हमारे लिए, इस देश को आजाद किया, उनको देखिए, उनमें कितनी सादगी थी, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की जनता को दिया। हमेशा ये कहते थे कि देश का गरीब सर्वोपरि है। कहते थे कि जब तक इस देश के एक भी वासी के आंखों में आंसू है, जब तक वो आंसू हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही हमारी लोकतंत्र की नींव है, हमारी राजनीति की नींव है। आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को, कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। गई हुई है ना? हाँ, मैंने देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो खूब सारी खासतौर से महिलाएं जाती हैं और मुझे हमेशा ताज्जुब होता है जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं भी गई हूँ उस मंदिर में कई बार। तो जब वापस आती हूँ, कभी कभी शाम हो जाती है, जंगल है वहां, आप गई हैं, आपने देखा होगा। उसी रास्ते से शेर आते हैं, उसी रास्ते से बाघ चल के आते हैं, उसी रास्ते से कई ऐसे जानवर आते हैं जिनसे अगर आमना सामना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूं कि मंदिर से आते हुए जो लोग हैं, वो अपने दिल में श्रद्धा लेकर एक आस्था रखते हैं कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूं, लोगों की श्रद्धा को देखती हूं, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है, तो ये बहुत गहरी बात है और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं।